महविश हैं, महविश आसिफ हैं, सिस्टर महविश। अभी 5 मिनट बाद स्टार्ट बस करें ना, आपने 9 9 10 पे 5 मिनट पे करें। स्टार्ट करना है, तो अभी बस स्टार्ट कर सकते हैं आप। Blank template. ओके, Sir, you can go स्टार्ट ahead. कर Yeah. दें। Looks like जी स्टार्ट करते हैं। जीम भाई स्टार्ट करें। यस सर, प्लीज स्टार्ट बहुत करें आप। तेरह चलेगा। जी बेहतर सर, ठीक है। आए हम सब अपने को बंद करेंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे और उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। अब्राहम, इसहाक और यकूब के खुदा, हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हैं कि आज शाम हम तेरी इबादत के लिए सब ऑनलाइन मौजूद हैं। हम भाई याशर पर भी तेरी बरकत को चाहते हैं, भाई अजीम पर, और इसी तरह से भाई सफदर पर, और इस तरह से जो हमारी बहनें और हमारे भाई हमारे साथ इस मीटिंग में मौजूद हैं, इन सब पर हम खुदाबंद तेरी बरकत को मांग लेते हैं और तेरा मसा मांगते हैं। खास तौर पर अपनी इन बहनों के लिए जो तेरी शुक्रगुजारी के लिए खुदा जिन्होंने बोला है कि वो तेरी हम दोस्ताश करेंगी, इनके गला को छू और उनको बड़ी बरकत बख्श दे। आज हम सब का मिल बैठना और आज शाम इबादत करना खुदावन तेरे हजूर में पसंद आए। हम सब को छू और बड़ी बरकत बख्श दे। सब कुछ मांग और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने मुनसी खुदावन यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। सर आज की हम खुदावन के फजल करम से आज की इबादत का आगाज करेंगे, और जो सिस्टर महविश हैं वो हमारे साथ हम दोस्ताइश में हमारा साथ देंगी। सिस्टर महविश से रिक्वेस्ट है कि वो हम दोस्ताइश में हमारा साथ दें। मेरी तरफ से सबको सलाम। हाँ जी मैं सलाम। आपके सामने गीत पेश करूंगी, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। जी। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सारा झुकाया दाम, सारा झुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम हैं पापी महान, हम हैं पापी महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा झुकाया दाम, सारा झुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आमीन।
हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे दरमियान हमारी प्यारी सिस्टर साइमा जॉर्ज भी मौजूद हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रस्तुति में हमारा साथ दें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सिस्टर साइमा जॉर्ज से कि वो प्रस्तुति में हमारा साथ दें। सिस्टर साइमा को मेरी आवाज आ रही है? हालेलुया। हेलो सिस्टर साइमा से सिस्टर रिक्वेस्ट बुशरा है। मेरे साथ है, वो जी जी ठीक है प्रस्तुत खरीद जी। कर। सिस्टर बुशरा मरियम हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं और वो प्रस्तुत करने में हमारा साथ देंगी। आज की इबादत में वो हमारे साथ मौजूद हैं और खुदा उनको बरकत दे कि वो प्रस्तुत में हमारा साथ दें। जी सिस्टर बुशरा। मसीह यीशु में सबको सलाम। हम ज़बूर सलाम। गाएं 22। याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे। याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे। दिल दे नाल रजूलियावनगे अगे पाक खुदाबंद दे। दिल दे नाल रजूलियावनगे अगे पाक खुदाबंद दे। सारियां कौमां झुक झुक जावन डर रखन गियां ओ सेदा। सारियां कौमां झुक झुक जावन डर रखन गियां ओ सेदा। क्यों जो राज यहोवा दा है हाकम है ओ कौमां दा। क्यों जो राज यहोवा दा है हाकम है ओ कौमां दा। दुनिया दे सब दौलत वाले करनगे सजदा खावनगे। दुनिया दे सब दौलत वाले करनगे सजदा खावनगे। अपनी जान बचाना सकदे मिट्टी विच मिल जावनगे। अपनी जान बचाना सकदे मिट्टी विच मिल जावनगे। रब दी करेगी आबादत इक पीढ़ी जड़ी आवेगी। रब दी करेगी आबादत इक पीढ़ी जड़ी आवेगी। आवन वाली पीढ़ी नूं ओ रब दी खबर पहुंचावेगी। आवन वाली पीढ़ी नूं ओ रब दी खबर पहुंचावेगी। दसेगी सच्चाई रब दी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜੰਮਣਗੇ। ਦਸੇਗੀ ਸੱਚਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜੰਮਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਕਰੇਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੱਚੇ ਕੰਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਕਰੇਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ
सच्चे काम खुदावंद दे। याद यहोवाती सब करनगे, कंडे सारी दुनिया दे। दिल दे नाल रजूलिया बनगे, आगे पाक खुदावंद दे। आमीन। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह से खुदावंद की हम दोस्ताइश में आगे बढ़ते हुए जमात में जिस बहन को जिस भाई को खुदावंद का रूह तौफीक दे, वो हम दोस्ताइश में हमारा साथ दे सकते हैं। हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। आए वर्शिप इस करेंगे। कफारा की है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। फिदिया मेरे पापों का तो छिपने की तू ही जगह, फिदिया मेरे पापों का तू छिपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा। राहों की तू है रोशनी, रूझा बदन की शिफा। मसा से मुझे भर दे तो, लहू से मुझे धो दे तो। मसा से मुझे भर दे तो, लहू से मुझे धो दे तो। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। आमीन। आमीन। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद अपने लोगों को अपनी हमदोस्ताइश के लिए, अपने कलाम के लिए तैयार करता है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। वक्त है कि हम अपने आंखों को बंद करें और शुक्रगुजारी की दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करूंगा। हमारे दरमियान एवेंजलिस्ट सिस्टर सोनिया अमरीन मौजूद हैं और वो शुक्रगुजारी की दुआ करने में रहनुमाई फरमाएंगी। सब अपनी आंखें बंद करें। शुक्र करते बासमनी तूने मौका बख्शा कि हम तेरे पास आ सके। तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से और पाकरू की हिदायत के मुताबिक तेरे पास आते हैं। तूने दिन भर हमारी मुआवजत की, हमें गिरने से, चोट लगने से, हलाकत, वबा, परेशानी से बचाकर अपनी पनाह में रखा।
ताकि आज शाम मिलकर खुदावंद हम सब बाहम मुत्तफिक होकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। जरूर है कि हम घटे और तू बढ़े, हम छुपे तू नजर आए हमारी जिंदगियों में से। है खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं उन तमाम नेमतों के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में बख्श दी। खुदा वीओएस की पूरी टीम के लिए, एक एक फर्द के लिए घरानों समेत अब तेरी बरकत को चाहते हैं। आसमान जो तेरा अच्छा खजाना है, इन सबों के लिए खुला हुआ मांगते हैं। ऐ खुदावंद, तो हम सबको ले अपनी खिदमत अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, अपनी रूह का दुगना मसा दे, अपनी हिकमत दनाई और फहमत अता फरमा, ताकि तो खुदावंद तेरी दी हुई हिकमत और दनाई के मुताबिक लायक तौर पर तेरी प्रस्तिश करने वाले बन जाए। ऐ खुदावंद, आज प्रस्तिश के वसीला से, लीड करने के वसीला से, कलाम के वसीला से खुदा बंधन और जुए यीशु के नाम से टूटे और खुदा हम तेरे नाम की गवाहियां देने वाले बने, क्योंकि हम कुछ भी नहीं और तू सब कुछ है। ऐ खुदा तू हर एक चीज पर काबिज है। ऐ खुदा उन तमाम चीजों को जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट और खुदा हर एक चीज को जिनको हम कंट्रोल नहीं करते, खुदा उन सबों को तेरे हाथों में देते हैं। ऐ खुदा तू हर चीज पर काबिज है। लीड करने वाले भाई के लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती को चाहते हैं। अल्फाजों की तरतीब अता फरमाना, जो अल्फाज बोले जाए तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो, ताकि हम सब सुनने वालों के लिए तरक्की का सबब बने। और खुदा बख्श दे कि हम बहुत से लोगों में तेरे कलाम की बुनियादी करने वाले बने। वो लोग जो अभी भी तेरे भेड़ खाना से बाहर है, उनको तेरे पास लाने वाले बने। तो अपने खादम को कसरत से इस्तेमाल कर, ताकि खुदा जो कुछ हमें सिखाते हैं हम उस पर अमल करने वाले बने, ताकि जिंदगियां पहले जैसी ना रहें, बल्कि तेरे कलाम को सुनकर तब्दील होती जाएं। हमारा ईमान है कि हमने जो कुछ मांगा वो सब कुछ तूने हमें दे दिया। मांग लेते तेरे पाक और जलाली नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अजीम भाई, आशिर साहब अवेलेबल हैं? हम इसी तरह से खुदा की पाक हज़ूरी में आगे बढ़ते हुए हमारे दरमियान जो हमारे भाई हमारी बहनें मौजूद हैं, उनके साथ मिलकर हम दोस्ताश करेंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे। मिशेल सफ्तर सिंगिंग के लिए तैयार हैं, प्लीज। जी, खुदा उनको बरकत दे, वो जरूर सिंगिंग करें और खुदा की हम दोस्ताश के लिए वो अपने होंठों को खोलें, ताकि खुदा आज की प्रस्तिश के वसीला से उनको बरकत बख्शे। सबको सलाम। जी सलाम। हम ज़बूर करेंगे। तेरियां सिफतां दे गाने आ, गीत करना शुक्र है खुदा, मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र है खुदा। वड्डे ते वेले शफकत तेरी, रात दे वेले रहमत तेरी, करिए याद दाती करना शुक्र है खुदा, मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र है खुदा। 10 तारा एक साज बना के, बीन बरबत खुश रंग बजा के, 10 तारा एक साज बना के, बीन बरबत खुश रंग बजा के, करिए याद दाती करना शुक्र है खुदा, मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र है खुदा। अपने कम्मा तो या रब्बा, मैनू तू खुशहाल है कीता, अपने कम्मा तो या रब्बा, मैनू तू खुश हाल है कीता, करिए याद दाती करना शुक्र है खुदा, मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र है खुदा। तेरे हथ दियां कारागरियां, तेरे हथ दियां कारागरियां, दे खुशी दे
साज बजावा दे खुशी दे साज बजावा करिए याद ताती करना शुक्र है खुदा मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्र है खुदा शुक्र है खुदा आमीन हालेलुया, आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा अपने लोगों को हर पल हर लम्हा संभालता है। हम जहाँ भी होते हैं, जिस हाल में भी होते हैं, हमारा खुदा हर पल हमारे साथ साथ रहता है और वो अपना शफकत वाला हाथ हम पर बढ़ाए रखता है। वो हमें मुश्किलात से, परेशानियों से निकालता है और हमें हर हाल में उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। हम जिस भी हाल में हों, हमें उसकी शुक्रगुजारी ही करनी चाहिए। अब कलामे खुदा की तरफ बढ़ते हैं हम उसकी हमदोस्ताइश के बाद, और वक्त है कि हम कलामे खुदा में से आज की तिलावत सुने। हमारे दरमियान भाई जॉर्ज मौजूद हैं जो कलामे खुदा में से रोमियो का पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम उसका चैप्टर 1 उसकी 16 to 17 वर्स जो है वो पढ़ने में रहनुमाई फरमाएंगे। कलाम खुदा में से जॉर्ज भाई हमारे लिए आज की तिलावत फरमाएंगे। रोमियो पहला बाब उसका 16 तक 17 आयत में। जॉर्ज भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? फिर ये वास्ते जॉर्ज भाई, आवाज आ रही है आपको? मेरा हाल है उनका इंटरनेट इशू है, इंटरनेट प्रॉब्लम। अगर सिस्टर साइमा जॉर्ज अवेलेबल हैं तो वो भाई जॉर्ज का उनको हेल्प आउट जी जी करें। जी 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 जॉर्ज भाई, तिलावत करने में रहनुमाई फरमाएं सर। क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के बाद इस वास्ते उससे खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए बात होती है, जैसा कि पानी से रहेगा। अभी भी आमीन। जॉर्ज भाई, आपका माइक बंद हो गया। क्योंकि मैं अंजील से शर्माता यहूदी के वास्ते खुदा की कुदरत है रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। कलाम मुकद्दस का आमीन, आमीन। अजीज, वक्त है कि हम खुदावंद की हजूरी में आगे बढ़ते हुए अपने आंखों को बंद करें, इस ईमान के साथ कि खुदावंद हमारी दुआ को सुनता और कबूल करता है, क्योंकि खुदा हमारे साथ कलाम करने को है। वो फरमाता है कि जब हम उसके साथ शराकत करते हैं या उसके साथ उसके हजूर में खड़े होकर बैठकर दुआ करते हैं, तो खुदावंद का कान भारी नहीं जो सुन ना सके और उसका हाथ छोटा नहीं जो छू ना सके। खुदावंद आज भी हमें छू कर बरकत बख्शता है। वो अपना जलाल वाला फजल वाला हाथ हम पर बढ़ाता है और हम सब इस ईमान के साथ अपने आंखों को बंद करेंगे कि हमारा खुदा हमें देखता है, हमारी दुआ को सुनता और कबूल करता है। कलाम खुदा के लिए और खुदा के खादम के लिए हमारे दरमियान सिस्टर शिबाना सफदर मौजूद हैं। वो खुदा के खादम के लिए भी और जो आज हम उनके वसीला से खुदा की आवाज़ सुनने को हैं दुआ में रहनुमाई फरमाएंगी।
मैं दरख्वास्त करूंगा सिस्टर शबाना सफदर से कि वो दुआ करने में रहनुमाई फरमाएं खुदा के खादम के लिए और खुदा की आवाज़ के लिए जो आज हम खुदा के खादम के वसीला से सुनने को हैं। जी सिस्टर शबाना। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, खुदावंद की हजूरी को महसूस करें और दुआ मांगेंगे। कदूस 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 मेहरबान जिंदा खुदावंद खुदा, तू जो था है और आने वाला है, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदावंद तेरे हम शुक्रगुजार हैं कि तू अपने कलाम से खुदावंद खुदा हमें सैर करता है और खुदावंद हमारी जिंदगियों को तब्दील करता और खुदावंद खुदा हमें अपने लायक ठहराता है। इस बात के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। शुक्रगुजार हैं खुदावंद गुजरे वक्त के लिए जिसमें तूने हम सबों को लीड किया है खुदावंद खुदा। और अब इस वक्त खुदावंद खुदा हम अपने आप को तेरे आगे सरेंडर करते हैं, क्योंकि खुदावंद अब वो वक्त है कि तू हमसे हम कलाम हो। और खुदावंद खुदा वो कलाम का हिस्सा जो तूने आज के दिन के लिए हमारे लिए रखा है, ताकि खुदावंद खुदा आज के कलाम के वसीला से हम अपनी जिंदगियों में को तब्दील करें और खुदावंद खुदा तुझ में और ज्यादा मजबूत हों। और खुदावंद खुदा जो कलाम तू हमें अता करने को है खुदावंद खुदा, उसके वसीला से खुदावंद खुदा हम तेरे खिदमत गुजार बेटे और बेटियां बन सकें और खुदावंद खुदा तेरे नाम को हमेशा इज्जत और जलाल देते रहें। खुदावंद खुदा तू हमसे हम कलाम हो और खुदावंद खुदा हमें बरकत बख्श, ताकि खुदावंद खुदा हम तुझ में और ज्यादा बढ़ सके। तेरे बंदा को खुदावंद खुदा जिनके पास आज तेरा जिंदा कलाम है, उनको खुदावंद खुदा सरता पाँव मैं तेरे हैंड ओवर करती हूँ। अपने बंदा को कसरत से अपने जलाल में इस्तेमाल कर, ताकि खुदावंद खुदा जितनी भी जाने इस कलाम को सुनती हैं खुदावंद खुदा इस कलाम को सुनकर खुदावंद खुदा अपनी बरकत को रिसीव करे और हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करे। बाकी मांदा वक्त में भी तू हम सबों को लीड करना और खुदावंद खुदा अपने नाम को इज्जत और जलाल बख्शना। मसीह यीशु के वसीला से मांग लेती हूँ, आमीन। आमीन। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा का खादम पास्टर आशिर हमारे साथ मौजूद हैं। हम जोरदार तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल करेंगे और खुदावंद की आवाज़ खुदा के बंदा के वसीला से जिनको खुदावंद ने आज के कलाम के लिए चुना है, हम तालियां बजाकर उनको वेलकम करेंगे और खुदा की आवाज़ उनके वसीला से सुनेंगे। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much. Thank you so much. खुदावंद आप सबको बड़ी जो है बरकत दे। सॉरी आई वाज स्टक एंड थैंक गॉड, गॉड इज गुड गॉड, कि खुदा जो है मुमकिन जो है वो करता है कि हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। सो थैंक यू या ब्रदर वसीम एंड एवरीवन फॉर द वर्शिपिंग टू द लॉर्ड। हम अपने खुदावन की प्रस्तिश कर रहे हैं, उसकी सताइश कर रहे हैं, उसके हम शुक्रगुजार हैं आप सब के लिए भी कि खुदावन ने आप सबको आज के इस दिन के लिए मुकर्रर किया कि हम सब मिलकर आज की इबादत में शामिल हो सकें और उसके जो है कलाम अक़दस में से उसकी उन बातों को जो है सीख सकें जो आज के दिन के लिए उसने हमारे लिए रखी है। आमीन। कितने हैं जिनका ईमान है कि आज जो है खुदा का ये मंसूबा है कि हम उसके पाक कलाम को जो है वो सीखें और उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी में जो है वो जानें। हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। सो गॉड इज गुड गॉड। और हमारा ये ईमान है, हमारा ये भरोसा हमारे खुदावंद पर है कि वो हमेशा हमेशा हमारे साथ रहता है। वो कभी भी हमसे अपनी आंखें नहीं जो है वो छुपाता। मोस्ट ऑफ द टाइम हम नाफरमान हो जाते हैं। हम उसके अहकामात को तोड़ते हैं। हम उसकी बातों का इनकार करते हैं। हम उसकी मोहब्बत का भी इनकार जो कर देते हैं। लेकिन स्टिल ही इज फेथफुल गॉड। और उसकी इस मोहब्बत के लिए, इस फजल के लिए हम इंतहाई जो शुक्रगुजार हैं। आज का हवाला जो पढ़ा गया है, कितने इस हवाले को जो है वो समझते हैं, इस मैसेज को जो है वो समझते हैं। As the voice of shepherd ministry, this is very important to know this topic. हमें इस बात को जानना, बहुत बार आपने इसको जब पढ़ा होगा, बहुत बार आपने इसके ऊपर में भी आपने कलाम भी शेयर किया होगा, लेकिन आज जो खुदा आपसे मुझसे बात करने को है, दैट इज सो मच अमेजिंग। हमारा आज का टॉपिक है प्रोक्लेमिंग द गॉस्पल। प्रोक्लेमिंग द गॉस्पल। अभी इन दो वर्ड्स को ना ब्रेक करेंगे एंड फाइंड आउट कि
इसका असल मतलब क्या है, हम आज क्यों इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, व्हाई इट वाज रिक्वायर्ड टू टॉक प्रोक्लेमिंग गॉस्पल। आप सब गॉस्पल को तो आप सब जानते हैं, गॉस्पल कहते हैं अंजील को। और जब हम गॉस्पल की बात करते हैं, हर एक के माइंड में खुशखबरी की बात आती है। जब हम जो है प्रोक्लेमिंग की बात करते हैं, प्रोक्लेम करने का मतलब क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ईच एंड एवरी evangelist, each and every pastor, each and every church member, elder, any kind of your leadership, or any member who believe on your Jesus Christ, जिसने भी यीशु मसीह पर अपना ईमान रखा है, ईमान मसीह पर ले आया है, जिसने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा तस्लीम कर लिया है, ये मैसेज आज उन सब के लिए है, which is everyone is falling under that. Church leadership, pastors, evangelists, teacher, prophet का तो काम ही यही था, रसूल का भी काम यही था कि उसके कलाम को, उसकी बातों को शेयर करना। और ये जो मैसेज है, ये जो हवाला है खुदावंद के, ये कलाम की ये बात है, खुदा की बात हमें खुदा के खादम पौलुस रसूल के वसीला से हमें जो है मिली, जो कि रूहुल कुदस की जो है कुदरत से उन्होंने रोमियो की कलीसिया को ये बयान किया कि हमें क्या करने की जरूरत है। वहां पे इसकी जो 16वीं आयत है, वहां पे लिखा है, क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं। हालेलुया, मैं अंजील से शर्माता नहीं। हम आज इस बात को फिगर आउट करें अपनी लाइफ के अंदर कि हम कितनी बार इस खुशखबरी को, अंजील को हम जो है फैलाते हैं। गॉस्पल अंजील को कहते हैं, इंग्लिश में गॉस्पल अंजील को कहते हैं। और अंजील का मतलब क्या है? खुशखबरी। खुशखबरी को जो है वो फैलाना या देना। ये खुशखबरी वो खुशखबरी नहीं है जिसको हमने बंद करके ऊपर, इस बाइबल के ऊपर हमने कपड़ा जो है चढ़ा के ऊपर वाले क्या बोलते हैं अलमारी में रख दिया है। अभी तो नहीं, आई थिंक वो दौर नहीं रहा। पड़छत्ती जिसे हम बोलते थे, आई डोंट नो आई एम या प्रोनाउंसिंग सही वर्ड के नहीं, पड़छत्ती के ऊपर रख देते थे ऊपर वाली जगह पे कि इसको ना किसी का, इसको जो है किसी की वहां तक जो है रसाई ना हो सके। आज भी मॉडर्न जमाना तो हो गया है, लेकिन आज भी अंजील खुदा के लोगों से, हमारे घरों से, खानदानों से उतनी ही ऊंची हो चुकी है, उतनी ही दूर जा चुकी है, जबकि उस वक्त हम जो जैसा कि जो पहले लोग जो करते थे, बड़ा उसको लपेट के रख देते थे उसका एहतराम के तौर पर, आज भी ऐसा ही है। मैं लास्ट वीक भी मैंने एक सवाल किया था, व्हेन वी हैव अ टॉपिक एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। एम्बेसडर का काम क्या है? अपने जिस मिशन पर वो आया है उसका ऐलान करना, उसको फॉलो करना, उसको जो है इंप्लीमेंट करना उस मुल्क के अंदर जहां पर वो है। वो अपने लोगों के लिए वहां पर भेजा गया है। और जब हम गॉस्पल की बात करते हैं, प्रोक्लेमिंग द गॉस्पल, कहता मैं अंजील से नहीं शर्माता, कहता मैं शर्माता ही नहीं हूं। मैनी टाइम हम जो है, हम अंजील की खुशखबरी देने से शर्माते हैं। अभी इस बात का जो ताल्लुक बड़ा खास है जो आज इसके ऊपर हम बात करने को है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स अंडरस्टैंड ये लिटिल बिट। प्रोक्लेम किसे कहते हैं? प्रोक्लेम का मतलब है अनाउंस करना, अनाउंस कर देना, ग्रेट डेक्लरेशन, अनाउंस करना। और अनाउंस कहां पे करना? घर में नहीं, अपने कमरे में नहीं, पब्लिकली, पब्लिक प्लेस पर आपने उसको अनाउंस करना है। दैट इज कॉल्ड प्रोक्लेम, डिक्लेयर करना। और प्रोक्लेम का मतलब एक और भी है कि उसको प्रीच करना, लोगों को बताना, बॉडी टू बॉडी, एक घर से दूसरे घर, एक फर्द से दूसरे फर्द तक रसाई। इसका मतलब है प्रोक्लेम करना, डिक्लेयर करना। अथॉरिटी को, किसकी अथॉरिटी? यीशु मसीह की। मोस्टली हम अपनी अथॉरिटी हम जो डिक्लेयर करते रहते हैं, मैं पादरी हां, कोट पैंट पाना, टाई लाई है, ते बाइबल दियां एक अच्छा बैग, लैदर दा बैग मेरे को होना चाहिए। सो एक गड्डी भी होनी चाहिए ताकि मैं प्रोक्लेम कर सका कि मैं पादरी हां। ऐसे ही है ना?
पादरी गड्डी ते घर आवे उनका हदिया भी ज्यादा, उनका प्रोटोकॉल भी ज्यादा। तो जे पादरी जरा साइकिल ते या पैदल आ जाए, उनका प्रोटोकॉल उनकी साइकिल के हिसाब नाल, ऐसे ही है ना। कितने मेरी इस बात से एग्री करते हैं? जिड्डा वड्डा चर्च ओडा वड्डा उनका ते जनाब ते प्रोटोकॉल, जिड्डा वड्डा पादरी उन्ना वड्डा उनका हदिया, उन्नी ज्यादा उनकी खिदमत। अथॉरिटी, वी फॉलो अथॉरिटी। हम इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया के बन जाते हैं और भूल जाते हैं कि हम किस पर्पस के लिए आए हैं। हमारा एक ही पर्पस है कि हमारा वतन आसमान पर है। हम एक मिशन में, हमें एक मिशन देकर जमीन पर भेजा गया है। पौलुस रसूल जो था, अगर आप उसकी पुरानी जिंदगी देखें, जब वो साउल था तो वो क्या करता था? अपने मिशन पर स्टिक था, वो अपने मिशन पर काम कर रहा था। मसीह के लोगों को, जो मसीह का प्रचार करते थे, उनको पकड़ पकड़ कर मारता था, कत्ल करता था। स्टिफनस के जो है कत्ल में भी उसी का हाथ था। लोग उन पत्थर मारने ने तो खलोता है उत्थे। बाइबल यही बताती है कि ही वॉज देयर, ही वॉज इन्वॉल्व। कितने मसीहियों को उसने मारा, मरवाया। मारने वाला बड़ा नहीं होता, मरवाने वाला जो है बड़ा होता है। उसका काम था लोगों को क्या ना मार दे, नोना ने फड़ के मार दे, लोगों को बताना कि ये खुदा के खिलाफ जो है कुफर जो है बक रहे हैं। लोगों ने फड़ के उन्होंने मारना शुरू कर देंगे। प्रोक्लेम द गॉस्पेल। हम आज इस मिशन से पीछे हटते जा रहे हैं और हम इंतजार करते रहते हैं एक प्लेटफॉर्म का, जबकि यू ऑल आर या चोजन। द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट शेड हिज ब्लड फॉर यू एंड योर फैमिली। यीशु मसीह ने अपना खून आप सब के लिए बहाया ताकि आप उसकी निजात का इश्तिहार दे सकें, आप उसकी अथॉरिटी को डिक्लेयर कर सकें कि मेरा खुदा खुदावंदों का खुदा है, वो जिंदा खुदा है, उसने अपनी जान मेरे लिए दी है। आज हम खुशखबरी को भी थोड़ा सा जो है हम जो सीखेंगे। पहले इस समझे प्रोक्लेम को जरा समझ लें, क्या मतलब क्या है। प्रोक्लेम का मतलब है स्प्रेड द मैसेज, पैगाम को फैला दें। जिस तरह आजकल कोई भी किसी के हाथ कोई टिकटॉक लग जाती है, किसी की वीडियो लग जाती है, उस वीडियो को लोग जो है वो फैलाना शुरू जो है कर देते हैं। एक घर से दूसरे घर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से जो है चौथे। हम ऐसी वीडियो फैलाना तो पसंद करते हैं, बट वी आर नॉट स्प्रेडिंग द गॉस्पेल। जबकि आज हमारे पास प्लेटफॉर्म भी है, आज हमारे पास प्लेटफॉर्म है, आज हमारे पास रिसोर्सेज हैं, बट वी ऑलवेज शेम, वी ऑलवेज फील शेम कि यार मैं आज खुदा दा कलाम शेयर करांगा कहे ना तो लोग की कहेंगे मैनू। वी फील शेम। पौलुस कहता है मैं अंजील से शर्माता नहीं। आई ऑलवेज इनकरेज एवरीवन, I always encourage everyone, share the word of God, share the word of God, share the word of God। अपने टिकटॉक पर, अपने फेसबुक पर, अपने यूट्यूब चैनल पर बनाए चैनल। नहीं, हमें शर्म आती है, ऐसे ही है ना। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मोस्टली तो हमारे पास यही यूजर होता है। वी डोंट हैव रिसोर्सेज, वी डोंट हैव प्लेटफॉर्म, वी डोंट हैव गुड लाइट। हालेलुया। पौलुस रसूल ने आज जो खत हम पढ़ रहे हैं, जेलों के अंदर बैठ के लिखे हैं, जेल के अंदर तारीकी के अंदर बैठ के लिखे हैं उसने, बिकॉज ही वॉज फिल्ड विद द लाइट ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो कि आज हम सब लैक कर रहे हैं। हमारे पास, हमें आज समझ ही नहीं आ रही कि हमें, हमारे अंदर यीशु की रोशनी है। यीशु ने हमें रिसोर्सफुल बनाया है, उसने अपना नूर, अपनी रोशनी हमारे अंदर ट्रांसफर की है। हम इंतजार करते रहते हैं, ओ हुण कोई आएगा तो फिर ही है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमें एक दूसरे को उठाने की जरूरत पड़ती है। वी फॉरगेट आवर मिशन, एंड इफ वी फॉरगेट वी आर इन डेंजर। हम सब खतरे में हैं, हम सब खुदा की हजूरी से निकाल दिए जाएंगे। यू आर द चोजन वेसल, आपके ऊपर काम दिया गया है। उस शख्स की मान जिसकी मिसाल यीशु मसीह ने दी, उसने कहा कि उसको जब तोड़े दिए गए, याद है ना, तो तोड़ों वाली मिसाल,
यू आर द चोजन वन। आप चोजन हैं। गौर करें, इस दुनिया के अंदर रुपया पैसा कमाते कमाते, पैसा हासिल करते करते, बड़े घर बनाते हुए, बड़ी गाड़ियां खरीदते वक्त, गौर करें, ये सिर्फ चंद लम्हों के लिए है। योर आपका असल मिशन जो है वो है कि आप अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु अल मसीह का, कि उसकी जो गवाही दें, उसके निजात का इश्तिहार दें, प्रोक्लेम करें, अनाउंस करें, प्रीच करें, बॉडी टू बॉडी, घर टू घर, एक घर से दूसरे घर जाएं, डोर टू डोर गो एंड प्रोक्लेम हिज नेम। ही इज अलमाइटी गॉड, ही हैज गिवन हिज लाइफ फॉर यू। उसकी अथॉरिटी को डिक्लेयर करें। यीशु के नाम में बीमारों पर हाथ रखें, वो अच्छे हो जाएंगे। यीशु के नाम में आप दुआ करें, मौजज़ात खुदा की तरफ से आएगा। व्हेन यू डिक्लेयर हिज अथॉरिटी, जब आप अपनी अथॉरिटी डिक्लेयर करेंगे, साडी ते साडे घर जब साडे बच्चे नहीं ते सुनते हैं, साडी की अथॉरिटी, साडी गल ते साडे बच्चे नहीं मानते, ते बदलूआं ने किथों मननी? ऐसी है ना। We are in dangerous situation. पौलुस कहता है, क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं। बट हम आज अंजील को फैलाने से शर्माते हैं। आज खुदा हमसे बात कर रहा है। खुदा आज हमारी जिंदगी में नया काम करना चाहता है। खुदा आज हमारी जिंदगी को तब्दील करना चाहता है। प्रोक्लेमिंग द गॉस्पल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसका अंदर चंद बातें बड़ी खास हैं। जब हम प्रोक्लेम द गॉस्पल का नाम लेते हैं, इसका मतलब है कि हम यीशु मसीह की खुशखबरी उसकी दे रहे हैं। और खुशखबरी क्या है? पैदाइश से शुरू नहीं होती कि यीशु पैदा होया सी चरनी दे विच। दिस इज अ डे वी आर सेलिब्रेटिंग मोर देन एनी डे। बट यीशु मसीह की खुशखबरी कहां से स्टार्ट होती है? उसकी मौत से। When he died for you, he has given his life for your salvation. वो जो है वो सलीब पर चढ़ा दिया गया, आपके और मेरे इस जहान के जो है वो गुनाहों को लेकर वो सलीब पर जो है वो चढ़ गया। उसके हाथों में कील ठोंके गए, उसके सर पर कांटों का ताज पहना दिया गया, ताकि आपकी निजात हो सके। दैट इज द गुड न्यूज। गुड न्यूज यह नहीं है हम जो है हम आप कभी गौर करें अपने आप पे, जो मैं बात आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अपने दिल से पूछें, वड्डा दिन मनाना चाहिए सही तरह है? ऐसे ही है ना, हम सबका ये मिशन होता है, यार वड्डा दिन आ गया, वड्डा दिन सही मनाना होना चाहिए। यीशु मसीह की खुशखबरी उसकी मौत से शुरू होती है। He was died for us. He has yet given his life for our salvation. गौर करें आज इस बात पे। वो दफनाया गया, 3 दिन मट्टी के अंदर जमीन में रहा। वो उसकी बॉडी जो थी जमीन में रही, 3 दिन मट्टी के अंदर रही, उस कब्र के अंदर रही। एंड द थर्ड डे ही रेजरेक्टेड। दैट इज द गुड न्यूज। ही रेजरेक्टेड फॉर मी एंड यू एंड और फॉर ऑल दिस एक्चुअली वर्ल्ड। ही रेजरेक्टेड, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। गुड न्यूज इज ही फॉरगिव आवर सिन। उसने हमारे गुनाहों को बख्श दिया। दैट इज अ गुड न्यूज। ही गेव अस salvation. दैट इज गुड न्यूज। एंड ही एडेड अस इनटू हिज किंगडम। ही कॉल्ड अस son. He has given us authority to call him Abba, a father. ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है। He has given us this right. But we forget everything. हम अपनी जिंदगी के नशे में हैं, हम अपने कामों के अंदर मसरूफ रहते हैं। And we forget to proclaim the gospel. You have lot of time to do that. मैं अक्सर लोग कहते हैं जी टाइम निकाल लें कुछ काम। मैं कहता होता हूं, काम करने के लिए टाइम निकालना नहीं, टाइम देना पड़ेगा आपको। किसी के पास वक्त नहीं है। हर कोई कहता बहुत बिजी हूं, लेकिन द डे विल कम व्हेन नो वन कैन वर्क, बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, उनकी पूरी लाइफ
इसी वक्त में, इसी इसी बात में गुजर गई। वी डोंट हैव मच टाइम, बहुत काम है, बहुत काम है। द डे दे वेंट हॉस्पिटल, एवरीथिंग स्टॉप। उनकी अपनी जिंदगी स्टॉप होगी, काम उनका वैसे का वैसे ही जो है वो वैसे जो है वो चलता रहा। और बहुतों का तो काम भी बाद में जो है वो खत्म हो गया। आज हमें गौर करने की जरूरत है, व्हाट वी आर डूइंग। खुदा आज हमसे क्या चाहता है? वी नीड टू प्रोक्लेम हिज नेम, हिज अथॉरिटी। हमें उसको अनाउंस करना है, हमें अंजील से शर्माना नहीं है। और अंजील से जब हम शर्माएंगे तो आप उसकी निजात को रोके हुए हैं। आप उस शख्स की मानिद हैं जिसको एक तोड़ा दिया गया और उसने जाकर वो छुपा दिया। यू हैव रिसीव द साल्वेशन, और आपने उस साल्वेशन को अपने घर में, अपने घर के अंदर कैद कर दिया है और इस दुनिया का चोगा पहन लिया हुआ है। वो तो हमारे ऊपर जो पहले से ही है, लेकिन हम यीशु का नाम लेने से शर्माते हैं। हम यीशु की निजात का इश्तिहार देने से शर्माते रहते हैं। एवरीवन इज द चोजन वन। आप सब उसके काहिन हैं। पहले पत्रस के अंदर लिखा है, आप सब उसके काहिन हैं। आप सब पर रहमत हुई है, आप सब उसकी उम्मत हैं। आप सब उसके उम्मत के लोग हैं, उसके उम्मती हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। उसने आपको अपने खून से खरीदा है, उसने आपके लिए अपनी जान का नजराना दे दिया है, ताकि आप उसकी खुशखबरी को, इस खुशखबरी को फैला दें। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरी जो है बेटी, ऐ मेरे जो है बेटे, मुझे यीशु ने निजात दी है। यीशु मेरे और तेरे गुनाहों के लिए मर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज भी जिंदा है, आज भी हमारी शफायत करता है। वो आसमान पर जब चढ़ गया और उसने वहां से अपना अपना जो है साथी हमारे लिए भेज दिया। उसने एक मददगार हमारे लिए भेज दिया जो आज भी हमारे साथ है। His name is Holy Spirit. He has done everything for us. But what we are doing? He filled with us His Spirit, but हम बस अपने घर के अंदर ही, हम अपने घर के अंदर ही ना दुआ का वक्त गुजार के बड़े खुश होते हैं। ओ बड़ा अच्छी जिंदगी बड़ी खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी है। रियली? जस्ट थिंक अबाउट दैट। वी नीड टू प्रोक्लेम हिज नेम। हमें आज सोचने की जरूरत है। हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारे जो है ऐसी चीजें हैं, ऐसे बैरियर्स जो हैं जो खुशखबरी से हमें रोकते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू दोज एज वेल। जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते, जो हमें खुदा के इस काम को लेकर रोके रहते हैं। डर सबसे पहली बात है। पहली बात क्या है? डर लोकां दा, रिश्तेदारां दा, काम वालियां दा, मुआशरे दा, जेड़े मुआशरे 'च ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ हैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ डर, फलाने ਦਾ डर, रिश्तेदार ਦਾ डर, फलाने ਦਾ डर। अगर आज आप यीशु के खून से धुल चुके हैं, यू नो नीड टू या फियर टू एनीवन। यू हैव अथॉरिटी, यू हैव अथॉरिटी ओवर डेथ। मुर्दे को कहे मुर्दा बाहर निकल आएगा, बट यू हैव टू बिल्ड योर सेल्फ। यू हैव टू ट्रस्ट ऑन जीसस क्राइस्ट। यू हैव टू ट्रस्ट ऑन हिज अथॉरिटी, not your authority. Mostly we fail because we trusted on our authority कि मैं कर लवांगा। Whenever we say मैं, so we are drowned. हम डूब जाएंगे पतरस वांगू। जब उन्हें पानी वाले वेख्या कहना मैं चल रहा वहां, then he just drowned. आप देखें, उसने कहा यीशु क्या मैं भी पानी पे चलूं? उसने कहा जब वो आया तो वो पानी पर नहीं चल रहा था, वो यीशु के उस इख्तियार पर चल रहा था जो कि यीशु ने कहा कि आजा। लाजर 3 दिन दा मरिया, यीशु ने कहा लाजर निकल आ, और निकल आया बाहर। उन्हें नहीं इंतजार किया, उन्हें पूछा भी नहीं आवा कि ना आवा, बिकॉज ही हैज अथॉरिटी। और वही अथॉरिटी आज उसने हमें भी दे रखी है। व्हाई वी आर बिहाइंड, why we are struggling, why we are not understanding this part। आज अगर आपके दिल में किसी किस्म का खौफ है, उसको निकाल दें अपनी जिंदगी से। खुदा आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने को है।
आई एम टेलिंग यू, आई एम टेलिंग यू, आप इस बात को याद रखिएगा। आज का दिन जो है याद रखिएगा, 7 जो है आज जो है मई है, आपको कभी ये बात जरूर याद आएगी। व्हाट आई एम टेलिंग यू, खुदा का आपकी जिंदगी में बड़ा प्लान है। खुदा चाहता है कि उसके लोग उसके नाम से जाने जाएं, उसकी इबादत करें, उसके नाम का इश्तिहार दें, उसकी खुशखबरी को लेकर जाएं। और कलाम में लिखा है, क्या ही खुशनुमा है वो कदम जो खुशखबरी को लाते हैं। हालेलुया। हालांकि अगर हम अपने सामने में अपने पैरों का अक्सर हम अपने पैरों का हाल देखें तो सबसे ज्यादा वर्स्ट हमारे जो है पांव ही होते हैं, क्योंकि हमारा ज्यादा फोकस कहां पे रहता है, मुंह पे और हाथों पे। पैरों पे फोकस नहीं होता, ऐसे ही है ना। तो हमारा फोकस अपने पैरों पे नहीं होता, तो मुंह पे और हाथों पे हमने फोकस किया होता है, सही सही वाला, एंड वाल भी सही होने चाहिए देने। कहते हैं, क्या ही खुशनुमा है वो कदम जो खुशखबरी को लाते हैं। यीशु मसीह ने मुंह तो होता शागिर्दाना, ईदे फसा ले दिन, हाथ धोते, उसने पांव धो दिए। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें इस बात को जानने की जरूरत है अपनी जिंदगी के अंदर। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई डर है तो निकाल दें उसको, खुदावंद पर तवक्कल करें। कलाम में लिखा है, इंसान का डर फंदा है। हमने अपने गिर्द खुद ही एक फंदा जो है घेर रखा है। हाय मैं किधरे, मैं पता नहीं सही भी मैं खुदा दा कलाम में शेयर करांगा कि नहीं। वी आर नॉट आस्किंग लॉर्ड। समटाइम हम इस बात से भी जो है वो डरते हैं कि पता नहीं मैं सही दुआ भी मैं आंदी कि नहीं आंदी, कि मैं कोई ऐसे ऐसे लफ्ज काट के लियावा। बिकॉज आगे लिखा है, इंसान का डर फंदा है, लेकिन जो खुदावंत पर तवक्कल करता है महफूज रहेगा। इफ यू ट्रस्टिंग ऑन लॉर्ड, आपकी दुआ भी फ्रूटफुल होगी, भावें 4 लफ्जां दी होवे, भावें 4 लफ्ज होण, ਵੱਡੇ लफ्जां ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ कोनी कि बड़े ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ लफ्ज ਕੱਢ के ਲਿਆਈਏ ਜਿਹੜੇ साबित ਕਰਨ कि ए बंदा बड़ा रूहानी जे। डोंट ट्राई टू अप्रूव एनीवन कि आप बड़े रूहानी हैं। योर गॉड नोज यू। सबसे ज्यादा जो है जरूरी क्या है कि आपका खुदा आपको जानता है कि नहीं। हमारी कोशिश क्या होती है कि लोग हमें जानते हैं कि नहीं है। हमें लोग जाने के मैं क्या बुलाऊं, ये जाने के आप किसके फर्जंद हैं, जो जहानों का मालिक है, जिसने कहा लाजर निकल आ तो वो कब्र में से जो है निकल आया, जिसने अंधे की आंख पर हाथ रखे और उसकी आंखें आ गईं, जिसने मट्टी को जो उसके अंदर जो थूका और अंधे की आंख में डाला और उसकी आंख लाइव हो गई, चलने लगी। आप उसके फर्जंद हैं, आप उसके डिसाइपल हैं, उसके शागिर्द हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। रिकॉग्नाइज योर अथॉरिटी इन योर लाइफ and you will not have lack for anything, 0 lack लिखा है। लेकिन जो खुदावन पर तवक्कल करता है महफूज रहेगा। हालेलुया। डरने की जरूरत नहीं है आपको किसी भी चीज से, ना अपनी जो गुर्बत से, द स्ट्रगल यू आर, जिस भी फेज में आप हैं, डोंट यू फियर फॉर दैट। क्या आप अपनी सांसों को जो है चला रहे हैं? आपकी सांसें तो खुदा चला रहा है, जिसकी 1 घंटे की जो है कीमत लाखों रुपया है। कभी कोई बंदा वेंटिलेटर पे जाए तो पूछ के देखो किसी ने किन्ने पैसे लग दे जे, एक दिन ली कोई वेंटिलेटर जावे किन्ने पैसे जे। तो खुदा ने आपको जिंदगी दी है, इस डर में अपनी जिंदगी मत गुजारें। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, वी डोंट हैव मच टाइम। यह है जो है अपना पहला जो है बैरियर, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। दूसरा बैरियर क्या है? शेम। अक्सर ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਕੈਜੂਅਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹਟਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। वी नीड टू थिंक अबाउट दैट। आई एम नॉट सेइंग कि जो है आप इसी इबादत में ही आपका आना जरूरी है। जस्ट ये फोकस ऑन योर लाइफ। खुदा आपसे क्या चाहता है? If you wanted to go outside and preach, do it. Don't stay with us. Don't stay with the Voice of Shepherd Ministries. We are actually servant of God. We are just trying to serve the Lord. कल मुझे किसी ने जो पूछा आप किस डिनोमिनेशन से हैं, मैंने कहा मेरी कोई डिनोमिनेशन नहीं। मैंने कहा आप हमारी वेबसाइट पे जाओ, you will find out from which denomination we are. Our basic purpose is proclaiming the gospel, proclaiming the word of God. आप कभी हमारा मिशन स्टेटमेंट जाके पढ़े। आई एम नॉट सेइंग वी आर वेरी, हम बड़े खास हैं। I am just giving you thought
और मे बी द सेकंड थॉट कि हमें आज क्या करने की जरूरत है। अपने अंदर से डर को निकाल दें, शर्म को निकाल दें। और तीसरी बात जो बहुत ही खतरनाक है, इस दुनिया को निकाल दें। Until this world is with you, you cannot get serve Lord. जब तक आपके अंदर ये दुनिया रहेगी, दुनिया का डर रहेगा, दुनिया के लोग आपके साथ रहेंगे, you cannot talk to God. अगर आप इस दुनिया से मोहब्बत रखेंगे, you will not reach that spiritual maturity where God is. यीशु ने क्या कहा? यीशु ने जो है क्या कहा अबलीस को? अबलीस ने जो है यीशु को कहा, अगर तू मुझे सजदा करे तो मैं सारी शान शौकत तुझे जो है वो दे दूंगा। हम क्यों खुदा से लैग करते हैं? हम क्यों जो है वो हम जो है दुनिया के अंदर फंसे हुए हैं? एक ही रीजन है, पैसा, और कुछ नहीं है। इस दुनिया के अंदर हम जब भी खुदा से दूर होते हैं सिर्फ पैसे की वजह से है। आई वॉज ऑल्सो, मेरी अभी मीटिंग चल रही थी जहां पे मैं काम करता हूं। वी नीड टू थिंक अबाउट दैट। खुदा आज हमसे बात कर रहा है। फिर हमारा जो चौथा हिस्सा यहां पर है, हमारा जो बैरियर है, हमारे जो ऑपोजिशन है, हमारी जो ऑपोजिशन पार्टी है, वो पता है किसी को क्या है? हमारी ऑपोजिशन क्या है? हर पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन होती है। इधर भी ऑपोजिशन है। कोई बता सकता है? कोई जल्दी से, टाइम नहीं है, टाइम ऑलरेडी ओवर हो गया, 1 मिनट होते हो गया। आई डोंट वांट टू टेक योर मच टाइम। एनीवन हमारी ऑपोजिशन को जो है कौन है? अपोजिशन अबलीस तो नहीं है हमारा? अबलीस, यस, 100%, डोंट डाउट। वो हमारी ऑपोजिशन जो है वो जो है इस दुनिया की ताकतें हैं, इख्तियार वाले हैं, हुकूमतें हैं, तारीकी की वो हाकिम हैं, शरारत की वो फौजें हैं जो हमारे मुखालिफ खड़ी हैं। हमारी जो कुश्ती जो है खून और गोश्त की नहीं है। आज हम इस बात को जान जाएं, हमारी फाइट जो है इस बदन की नहीं है। आजकल हो क्या रहा है? हम असि एक दूजे ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਲਾਣੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ, ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। निकल आए हम इस चक्रों से बाहर। जस्ट प्रोक्लेम द गॉस्पेल। हम खुदावंद की खुशखबरी को लोगों तक ले जाएं और लोगों को बताएं कि यीशु अल मसीह मेरे और आपकी निजात के लिए उसने जो अपनी जान दी, और आज उसने हमें आजादी बख्शी है हर तरह के गुनाहों से, कैद से उसने हमें रिहाई बख्श दी है। सलीब के पैगाम को ले जाएं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि सलीब का जो है पैगाम जो है हलाक होने वालों के नजदीक क्या है? वो जो है वो बेवकूफी है, और हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। खुदा की कुदरत को लोगों तक ले जाएं। तो मुतल के हाथ में लिखा, तू कलाम कर, मनादी कर, वक्त बेवक्त मुस्तैद रहे। वक्त भी और बेवक्त भी, कि वक्त भी और बेवक्त दोनों वक्त मुस्तैद रहे। अही ते जनाब तो टाइम ते इबादत च नहीं आंदे हैं, जेड़ा टाइम होवे। जो खुदा हमारी जो करेक्शन जो है वो करता है। खुदा चाहता है कि वो हमें जो हमारी जो प्रूनिंग करे। जब तक जो प्रूनिंग नहीं होगी, जिस दरख्त की जो प्रूनिंग नहीं होती, वो जो है बढ़ तो जाता है लेकिन उसके अंदर फल नहीं आता, बिकॉज उसकी प्रूनिंग नहीं होती। प्रूनिंग का मतलब क्या है? और जो माली काम करते ने, वो कटते ने, जड़ियां उन्दियां अगों शाखा कटते ने, उनकी जड़ा उनके अगों जो पत्ते काटते हैं ताकि नवे पत्ते निकल सकन। खुदा हमारी जो प्रूनिंग करता है। खुदा चाहता है कि हम आगे बढ़ें, हम आगे बढ़कर काम करें। तो अजीजों, हमारा काम क्या है? हम यीशु की निजात का इश्तिहार दें। निकल आए इस दुनिया के रुपए पैसे से बाहर। खुदा ने आपको इतनी ज्यादा खुदा ने आपको बरकत दे रखी है कि यू कैन हैव योर फूड एवरी डे ऑन योर टेबल। यही चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? हमें खाना मिलना चाहिए। एंड ही इज प्रोवाइडिंग यू विद हिज ब्लेसिंग्स, विद अबंडेंस। कोई है हमारे इस मीटिंग के अंदर आज जिसके पास खाना ना हो आज का, जिन्हें ना खादा? जिन्होंने आज पूछ लो होने, किसी ने कहना मैं चिकन पकाया, किसी ने कहना मैं बीफ पकाया, किसी ने कहना मैं दाल बनाई, किसी ने कहना मैं टिंडे बनाए ने। और इतने टिंडे 6000 के मिलते जे 1 किलो पाकिस्तानी। जेड़ा को टिंडे पका लवे बादशाह जे।
तो खुदा का शुक्र करना चाहिए हमें कि आपका खुदा आपको हर चीज वाफर मिकदार में दे रहा है, तो डर किस बात का है? तो क्यों नहीं हम जाकर उसके नाम का इश्तिहार जो है वो देते? आज हम इस बात पे सोचें और गौर करें। आज हम अपने आप को चेक करें कि हम कहां पर हम स्टक हो चुके हैं। अगर आज हम स्टक हैं तो खुदा आज हमें रिहाई जो है वो देने को है। इसी के साथ खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। आमीन। हालेलुया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने अपने बंदा को बयाशर को आज आग की शोला की मदद इस्तेमाल किया। और मेरा ईमान है कि खुदावंद आज के कलाम की वजह से हम सबको, जिन्होंने कलाम को सुना, बरकत को रिसीव किया है। और मेरा ईमान है कि हमने 100 की 100 गुना बरकत पाई है, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो हमें हर तरह की जो दुनियावी नेमतें हैं, रूहानी नेमतें हैं, उनसे मालामाल करता है और अपनी रहमतें हम पर निछावर फरमाता है। और ये उसका वादा है, क्योंकि ये कलाम बयान करता है कि कलाम खुदा में हमारे मुनज्जी यीशु का हर वादा जो है वो हाँ के साथ है। सो जब भी हमने अपने मुनज्जी के सामने झुके हैं, जो भी उसके सामने झुकता है वो कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता, बल्कि वो बरकतों से मालामाल कर देता है। आज मेरा ख्याल है कि पास्टर सफदर हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो मौजूद है? मौजूद है। जी मौजूद है। सो खुदा के खादम के लिए, आज के कलाम के लिए, और जितने भी इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, अगर कोई बीमार है, वो चाहता है कि उसके लिए पास्टर सफदर भट्टी साहब दुआ करें, तो उसको भी मैं पास्टर सफदर भट्टी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। और जो हमारी कनाडा में मीटिंग होने जा रही है 14 और 15 को अगस्त को, उस मीटिंग को भी और सारे बैरियर्स को खुदावंद जो है वो ख़त्म करे, तोड़े। और जितने लोगों ने अब तक वीज़ा प्रोसेसिंग के प्रोसेस में हैं, खुदावंद उनके भी सारी रुकावटों को ख़त्म करे। और जो भी तक जो अपनी एप्लीकेशंस जो हैं वो सबमिट नहीं करवा सके, उनके लिए भी दुआ करेंगे, ताकि जो सारी दुनियावी रुकावटें हैं वो जल्द ख़त्म हों और वो भी इस बरकत को रिसीव करें जो कि हमारे खुदा ने अपने बंदा भाई आशिर के वसीला से हमारे लिए जो है वो सारा प्लेटफॉर्म और सारी जो लीडरशिप कॉन्फ्रेंस है उसका अरेंज किया है, उसके सारे इंतजामात को। और इसी तरह से जो इमिग्रेशन हैं पाकिस्तान की, कनाडा की, सारे इमिग्रेशन ऑफिसर्स को जो हम खुदावंद की पाक हजूरी में रखेंगे और अपने को बंद करेंगे। और पास्टर सफदर भट्टी साहब जो हैं वो दुआ में रहनुमाई फरमाएंगे। अगर किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो अपना माइक कॉल कर बता सकता है। हाँ, हम सब अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, खुदाम की हजूर दुआ करें, खुदाम की हजूरी को महसूस करते हुए। अजीम मसीह खुदा कादर अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे, बैर भर के खालिक और मालिक तो जो था और जो है और जो आने वाला है, हम तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं आज की घड़ी के लिए, वक्त के लिए, लम्हा के लिए, जो खुदा तूने इंसान को जिंदगी में ताकि कि हम बाहम मिलकर आपके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। खुदा की गई हम दोस्तना के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्र बजा लाते हैं आज की जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस के लिए कि हमने शर्माना ने डर और खौफ अपनी जिंदगी से निकाल कर खुदावन जो आपने अपने शागिर्दों को मिशन दिया है कि जाओ और जाकर सारी खलक के सामने इंजील की मनाती करो, उनको जब बाप और बेटे और खुदा के नाम से बपतिस्मा बनाओ, उनको शागिर्द बना दो। खुदावन हम इस मिशन को आगे लेते हुए अपने जो आपने हमें ईमानदार समझकर खुदावन खिदमत जो सौंपी है, हम सब मिलकर खुदावन इसको करने वाले बने। हर तरह का डर और खौफ हमारी जिंदगी से यीशु मसीह नासी के नाम से जाता रहे खुदावन, ताकि हम हर वक्त आपकी बशारत देने के लिए तैयार रहे। खुदावन इसी तरह मैं दुआ करता हूँ आने वाले खुदावन दिनों में, जब अगस्त के महीना में खुदावन बैरून मुल्क में लीडरशिप कॉन्फ्रेंस है, जितने लोगों ने मुल्क पाकिस्तान से खुदावन कनाडा जाने के लिए अप्लाई किया हुआ, हर तरह की रुकावटें, आधे घंटे तक बंदिशें इधर होंगे। यीशु मसीह नासी के नाम से जाती है खुदा, ताकि आपके लोग वहां पर जाकर आपके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। खुदा जितने भी प्रोसीजर में है खुदा, यीशु मसीह नासी के नाम से खुदा, बादशाह का दिल भी आप ही के हाथ में है खुदा। अब तमाम तरफ अफसरों के दिलों को नर्म और मुलायम कर दे, ताकि कोई तरह किसी किस्म की
रुकावट ना बने, बल्कि जितने लोग भी मुल्क पाकिस्तान से वहां जाते हैं खुदा उनको अपनी हिफाजत में संभाले रखना, ताकि वहां पर भी जाकर आपके नाम का शुक्र करे, आपके नाम को इज्जत और जलाल दे। इसी तरह मैं दुआ सही हूँ करता हूँ इस मई के महीना में खुदा जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, खासतौर पर आने वाले दिनों में जब ईद पेंतिकोस्त जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं, खुदा उसमें भी अपने लोगों को खुदा अपने लोगों की हिफाजत करना, जितनी इबादत हो खुदा उसमें भी हमारी मदद और हिफाजत करना खुदा। और इसी तरह मैं दुआ करता हूँ कोई वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री के अंदर कोई बीमार है, उसकी बदनी बीमारी आपके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे, क्योंकि आपके नाम में कुव्वत और ताकत पाई जाती है। जब आपका नाम लिया जाता है बंधन टूटते हैं, जुए टूटते हैं, लोग बरकत और शिफा को हासिल करते हैं। अगर कोई बीमार है तो उसकी बदनी बीमारी अभी और इसी वक्त यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे खुदा, क्योंकि आप हमारी तमाम तर कमजोरियों को अपनी शाहजोरी में बदलने की कुव्वत और ताकत रखते हैं। इसी तरह मैं दुआ करते हैं बच्चों के लिए खुदा, बच्चे जैसे जैसे कद्दो कामत में बढ़े उसी तरह आपकी पहचान में रोज बरोज बढ़ते और तरक्की करते चले जाए खुदा। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ खुदा बुजुर्गों के लिए, उनके भी खुदा तो साथ उनको अपनी हिफाजत में संभाले रखना खुदा। इसी तरह दुआ करता हूँ खुदा जितने लोग बेरोजगार है खुदा उनको रोजगार मुहैया करना, क्योंकि आप यह हवाई है जो हर चीज मुहैया करने की कुव्वत और ताकत रखते हैं खुदा। जितने लोग कारोबार के सिलसिला से मुंसलिक है उनकी आमदरफ्त में खुदा तो उनके साथ और उनके कारोबार में आने जाने में खुदा तो उनकी मदद और हिफाजत करना, ताकि हर पल हर घड़ी हर लम्हा आपका शुक्र अदा करे और आपके नाम को इज्जत और जलाल दे खुदा। आने वाले दिनों में भी खुदा तो हमारी मदद और हिफाजत करना, ताकि हम इसी तरह रोज बरोज तुझ में बढ़ते और तरक्की करते चले जाए। ये सब कुछ मांगते आपके पितर कुदूस और कादर नाम के वसीला से, आमीन। आमीन हालेलुया। अगर तो हमारे दरमियान सिस्टर रिमशा शकील मौजूद हैं तो वो दुआ रबानी में हमारा साथ देंगी। अगर वो मौजूद नहीं है तो सिस्टर निदा जो है वो दुआ रबानी में हमारा साथ दें। सिस्टर निदा दुआ रबानी में हमारा साथ देंगी। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। आमीन। बरकाते कलमात के साथ पास्टर आशिर बशीर साहब हम सबको रुखसत फरमाएंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलम कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुदस के नाम में, आमीन। आमीन। इबादत हो चुकी, आप सब सलामती से रुखसत हो। आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, sir. Thank you. God bless you. Thank you, everyone. Stay blessed. Good evening, everyone. Good evening.